मैं तनवीर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो सतरंगा बचपन में। इस शो में हम आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताने के साथ साथ आपका मनोरंजन भी करते हैं। मनोरंजन की बात हो ही रही है तो फ्रेंड्स, स्टोरी पढ़ना और सुनाना एंटरटेनमेंट का एक बेस्ट ऑप्शन होता है। दादी और नानी की कहानियां सुनकर तो हमें बहुत मजा आता है। तो चलो चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में, जहां हम आपको अलग अलग स्टोरी सुनाएंगे। एक दिन ये अपने पूरे दिन की मेहनत के बाद घर लौट रहा था तो उसे सड़क पर एक चीज गोल गोल चमकती हुई नजर आती है। श्रवण कुमार जाता है और देखता है ₹1 का सिक्का, 1 rupee coin, and he jumps with joy. श्रवण कुमार ने हमेशा कभी 4 आने, कभी 8 आने, कभी 12 आने देखे थे। ₹1 उसके लिए बहुत बड़ा था। Yes, he could have got anything he wanted in the world. So he was very happy. खुश होके घर जाता है और रात को सोने की कोशिश करता है। कभी दाएं करवट लेटे, कभी बाएं करवट लेटे, नींद ही ना आए। उसे ये लगा कि उसका ये खजाना कोई आके चुरा लेगा। तो सुबह सुबह वो 4 बजे उठता है, early in the morning. सुबह 4 बजे वो जाता है शहर की दक्षिणी दिशा में, क्योंकि उसे मालूम है दक्षिणी दिशा में जो किले की दीवार है उसमें नीचे से तीसरी कतार का पहला ईंट ढीला है। वो ईंट को निकालता है, अपना ₹1 का सिक्का रखता है, उसे बंद कर देता है। नाउ ही इज हैप्पी, क्योंकि उसके पास एक तिजोरी हो गई है जिसकी चाबी किसी के पास नहीं। एंड शमा कुमार के एक तरीके से अच्छे दिन आ गए थे। अच्छे दिन आ गए थे, उसकी शादी भी हो गई थी। खूबसूरत सी बीवी आती है उसकी। श्रवण कुमार की बीवी कहती है मुझे मेले दिखाने लेकर चलोगे? श्रवण कुमार कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ, मेला क्यों नहीं दिखाऊंगा? श्रवण कुमार की बीवी कहती है मेरे पास ना ₹1 का सिक्का है, पापा ने मुझे दहेज में दिया था, वो लेकर चलेंगे और मेले में शॉपिंग करेंगे। श्रवण कुमार कहता है अरे जा, अपना सिक्का संभाल के रख, मेरे पास भी खजाना है। अगले दिन दोपहर में 2 बजे जून की तपती दोपहरी श्रवण कुमार जाता है किले की तरफ और उसने एक सूत्र बना लिया था जो अपना तिजोरी से खजाना लेने जा रहा था। नीचे से तीसरी कतार का पहला ईंट, नीचे से तीसरी कतार का पहला ईंट, नीचे से तीसरी कतार का पहला ईंट। अब उसी दौरान राजा अपने परकोटे पे खड़ा हुआ था, बैल्कनी में। वो देख रहा था कि everybody is indoors, it's hot, warm, लू चल रही है, कोई बाहर नहीं है। पर ये इंसान इतनी खुशी में कूदता फांदता कहाँ जा रहा है? वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है, सिपाहियों, पकड़ के लाओ इस आदमी को। सिपाही जाते हैं, श्रवण कुमार को पकड़ते हैं। अब श्रवण कुमार को नहीं मालूम उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। अब राजा का दरबार सजा हुआ है, राजा अपने सिंहासन पे विराजमान है। दोनों सिपाही श्रवण कुमार को पकड़ के लाते हैं। श्रवण कुमार डर रहा है और राजा उनसे कहते हैं कौन हो तुम? महाराज, मैं श्रवण कुमार। श्रवण कुमार? नाम तो ऐसे बता रहे हो जैसे सब जानते हैं तुम्हें। क्या करते हो? महाराज, मैं भिश्ती हूँ, कभी कभी आपके महल में भी पानी लाता हूँ। भिश्ती हो, पानी पिलाते हो? जी महाराज। इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? महाराज, मेरी नई नई शादी हुई है। ये खुशी की बात है? अच्छा खैर, तुम्हारे लिए होगी। जी महाराज। इतनी चिलचिलाती दोपहर में कहाँ जा रहे हो? महाराज, मेरी बीवी मेला देखना चाहती है तो मैं अपना खजाना लेने जा रहा हूँ ताकि उसे मेला दिखाने ले जाऊँ। खजाना? खजाना तो हम बादशाहों के पास होता है, तुम्हारे पास कौन सा खजाना है? महाराज, मेरे पास ₹1 का खजाना है महाराज। ₹1 का खजाना? और उस
1 रुपए के खजाने के लिए तुम इतनी चिलचिलाती दोपहर में इतना दूर जा रहे हो? ठहरो, हम तुम्हारी मुश्किल आसान कर देते हैं। ये लो, पूरे 1 मुट्ठी सिक्के। अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं इतनी दोपहर के अंदर। 1 2 3 4 8 पूरे 10 सिक्के और मेरा वो 1 रुपए का सिक्का महाराज 11 रुपए। आप बहुत माल है महाराज। कमाल हो गया, इन 10 सिक्कों के बाद भी तुम उस 1 सिक्के को नहीं भूले। लगता है सिक्के कुछ कम लग रहे हैं। ये लो, इस बार 2 मुट्ठी सिक्के। 20 30 40 इसमें तो कहने नहीं आ जाएंगे, बर्तन देने के 50 और मेरा वो 1 रुपए का सिक्का 51। महाराज आपसे कैसा? तुम अब भी उस 1 रुपए के सिक्के को नहीं भूले? ठीक है, हम तुम्हें कुछ और सिक्के देते हैं। ये लो और सिक्के। 60 70 80 महाराज इसमें फर्नीचर भी आ जाएगा। आयु 100 रुपए और वो 1 रुपए का सिक्का महाराज 101। तुम फिर उस 1 रुपए के सिक्कों को याद कर रहे हो? लगता है अब भी तुम्हें सिक्के कम लग रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हें और सिक्के देते हैं। ये लो और सिक्के लो। 200 300 400 महाराज 500 और मेरा वो 1 रुपए का सिक्का 501। हम तुम्हें कुछ और सिक्के देते हैं। बस ये लो और सिक्के। 600 700 800 900 महाराज 1000। महाराज ये 1000 और वो 1 रुपए का सिक्का 1001 महाराज। श्रवण कुमार, अब हमें गुस्सा आ चुका है। ठीक है, बहुत हो चुका। अब हम तुम्हें अपनी रियासत का एक हिस्सा देते हैं। महाराज मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। छोड़िए ना उस 1 रुपए के सिक्के को। आपने तो मेरा जीवन सुधार दिया, अपने रियासत का हिस्सा दे दिया महाराज। श्रवण कुमार, जी महाराज। तुम हमें बताओ, तुम रियासत का कौन सा हिस्सा लेना चाहते हो? महाराज दक्षिणी हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वहाँ किले की दीवार में नीचे से तीसरी कतार के पहले के पीछे मेरा 1 रुपया। श्रवण कुमार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। राजा ने श्रवण कुमार को 1001 सिक्के, रियासत का हिस्सा, शाही सवारी दी ताकि अपनी बीवी को मेला दिखाने ले जाए। एंड उसके बाद श्रवण कुमार वो नेवर हुआ। Thank you. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की स्टोरीज पसंद आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की स्टोरी टेलर जयश्री जी से। हेलो जयश्री जी। हाय तनवीर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो जयश्री जी, आप बताइए कि आपका ये स्टोरी उत्सव ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या मोटिव था? आइडिया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहानियों से जुड़ सकें, कहानियाँ रिश्ते बनाते हैं और एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो सदियों से चली आ रही है, लर्निंग को, कल्चर को पास ऑन करने में हेल्प करती है। और आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ लोग आईपैड और आईफोन से जुड़े रहते हैं, वहाँ लोगों से जुड़े, इसीलिए हमने ये 4 दिन का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया और हमें यहाँ गाला इवेंट ऑर्गेनाइज करने दिया। इससे पहले हमने आउटरीच प्रोग्राम किया 3 दिन का, जहाँ हम अलग अलग स्कूल्स में गए, उन बच्चों तक गए जो मेन इवेंट पे नहीं आ सकते। यहाँ स्टोरी घर के आर्टिस्ट के अलावा अलग अलग शहरों से आर्टिस्ट आ रहे हैं जो अपनी शैली में बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, म्यूजिक और सिंगिंग रहेंगे, बीच में रिडल्स और एक्टिविटीज भी होंगी। एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था चुनमुन। उसको बहुत ज्यादा अंधेरे से डर लगता था। जब भी खेलते खेलते घर में लाइट जाती थी, डर उसको इतना लगता था, वो जोर से चिल्लाता था, मम्मी!
क्या हुआ, उसका ये डर देख के मम्मी पापा को बहुत चिंता होती थी। क्या होगा अगर ये ऐसे ही डरता रहा तो? इसका डर तो निकालना पड़ेगा ना, बच्चों का डर निकालना पड़ता है। तो उसकी मम्मा ने क्या करा, एक दिन बाजार जाके एक मोटा सा टेडी बेयर लेके आई। जब टेडी बेयर मम्मा लाई तो मम्मा ने कहा देखो देखो ये तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ एंड ही इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, इसका कुछ नाम रखो। तो हम इसका नाम रखेंगे फैटी। रोजाना उसका एक काम था, फैटी के साथ गप्पे मारना। एक दिन क्या हुआ, फैटी के साथ खेलते खेलते फिर से लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। फिर तो वो खेलना वेलना भूल वो आई नहीं। फिर तो मम्मा ने कहा क्या हुआ चुनमुन, मम्मी आई अंधेरा। चुनमुन ऐसा करो बेटा, तुम्हारा फैटी फ्रेंड है ना साथ में? हाँ मम्मी, तुम उसके संग जरा बातें करो, मैं अभी आई काम करके। पता है फैटी, मेरे को मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। एंड पता है मैंने अपनी साइंस की मैम से भी प्रॉमिस करा है, इस बार मैं इतनी मेहनत करूंगा कि ढेर सारे नंबर लेके आऊंगा, फिर मुझे मिलेंगे ढेर सारे अवार्ड्स। इतने में क्या हुआ, लाइट आ गई। अंधेरे से कुछ भी नहीं होता, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उस दिन चुनमुन ने प्रॉमिस करा, यस नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी किसी भी चीज से नहीं डरूंगा। मेरे हिसाब से स्टोरी टेलिंग एक आपस में बातचीत का बहुत ही सशक्त माध्यम है। हम बच्चों से जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ भी उनको सिखाना चाहते हैं, अगर हम एक कहानी के माध्यम से कहें तो उनको बहुत अच्छी तरह से वो सीखते हैं उस चीज़ को। हमें उनको डू एंड डोंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना होता। Stories have healed me and I think they can heal others. Stories bring joy, stories can bring peace, stories can build communities. It's all what we need nowadays. स्टोरीज देखने से ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि वो इमेजिनेशन देता है। जो स्टोरीज आपने देख ली हैं उसमें इमेजिनेशन नहीं। जब बच्चे स्टोरी सुनते हैं तो वो अपने आप एक अनुमान लगाते हैं, कैरेक्टर्स कैसे हुए होंगे, उनका ड्रेस क्या हुआ होगा, वो इनके इमेजिनेशन को फायर करता है। कल्चरल हेरिटेज पे बहुत मटेरियल है, तो मैं चाहती हूँ कि जो आप स्टोरी टेलिंग करेंगे तो कुछ उस मटेरियल को लेकर एंड इस तरह बताएं बच्चों को जो वो समझ लें, और कल्चरल हेरिटेज जो हमारा है उसको भी हम आपके सामने बच्चों के सामने रख सकते हैं।